इंग्लिश पोइट जॉन कीट्स कहते हैं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। आज मैं एक अनहर्ड मेलोडी की तलाश में निकला हूँ, एक अनदेखी झील की तलाश में जो सहर अंगेज भी है और दिलकश भी। कहते हैं मंजिल पर पहुंचकर रास्ते की थकान उतर जाती है। सुना है बाद रास्ते मंजिल से भी हसीन हो। रेनबो लेक के नाम से मशहूर ये झील नुमा जन्नत अर्जी और इसका देव मलाई रास्ता दोनों ही आंखों को खेरा करते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए जितने भी मैंने खूबसूरत नज़ारे देखे हैं उनमें से एक बेहतरीन नज़ारा मेरे पीछे देख रहे हैं। अभी हम नीचे उतर रहे हैं बुर्जिल टॉप से और सामने आ गया है मिनी मरका गांव। स्विट्जरलैंड जाने वालों एक दफा ये देख लो बस। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अस्तोर वैली के शायद सबसे खूबसूरत मुकाम रेनबो लेक पे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पहाड़ जो है वो अस्तोर की पहचान बन गई है और बड़ा मर्जिंग पॉइंट है। और अस्तोर सीरीज में मेरे लिए ये मस्ट विजिट प्लेस थी और यहाँ पे आने के लिए हमें एक पूरे दिन का इंतजार करना पड़ा क्योंकि कल बारिश होती रही थी और चिलम में हम लोग लेट हो गए, तो फिर हमने कल वेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पहुंचे हैं 2 घंटे में। हम आपको सफर दिखाते हैं अपना चिलम चौकी से। बुर्जिल टॉप क्रॉस करेंगे, मिनी मर्क देखेंगे और पहुंचेंगे रेनबो लेक। मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के इस दिलकश तरीन इलाके का सफर शुरू हो रहा है चिलम से। पहले बात करते हैं इस झील तक जाने का तरीका क्या है, क्योंकि ये सारा इलाका ही रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप मिनी मर्क दोमेल में रात गुजारना चाहते हैं तो आपको पहले वहाँ होटल की बुकिंग कराना होगी। होटल बुकिंग आप मुकामी ड्राइवर के जरिए भी करवा सकते हैं, जबकि चिलम बाजार में भी होटल और टेंट विलेजेस के बोर्ड लगे हुए हैं। अगर आप सेम डे में वापसी करना चाहते हैं तो दिन 11 बजे से पहले आर्मी चेक पोस्ट से इजाज़तनामा बनवा लें। इजाज़तनामा बनवाने के लिए आपके साथ असली शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने तजस्सुस को इंसानी फितरत का हिस्सा बनाया है और यही खूबी इसे मजबूर करती है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में जाने। इस सफर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है और इसके लिए इंतजार भी बहुत किया है। की तरफ, जबकि सीधा जाने वाला रास्ता मिनी मर्क की तरफ जाता है। इस सफर पर जाने के लिए आपको 4x4 गाड़ी चाहिए और अगर आप बाइक पर हैं तो बाइक इंजन 150 सीसी होना जरूरी है। आम कार या 150 सीसी से कम इंजन की बाइक दोनों का दाखिला चिलम चौकी से आगे मना है। सफर का आगाज ही खूबसूरत और बेहतरीन है। हर तरफ सब्जे की चादर छाई हुई है। पाकिस्तान में जीप के ज्यादातर सफर मुश्किल और कठिन होते हैं क्योंकि जीप चलती ही वहां है जहां आम गाड़ी ना जा सके, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। सड़क बेहतरीन है और यहाँ किसी भी किस्म की गाड़ी पर बआसानी आया जा सकता है।
इस सफ़र के बारे में मैंने सुना था कि ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन सफ़र है और ये बात बिल्कुल सच लग रही है। पहली चेक पोस्ट गुजर गई है जहाँ पे हमने अपनी एंट्री करवा दी है। हमें 2 पास दिए गए थे, एक हम देंगे बुर्दुल टॉप में और एक देंगे मिनी मर्ग में। और यहाँ पे गाड़ी क्योंकि अब ये चढ़ाई शुरू होनी है तो भाई पानी लेने गया रेडिएटर में, ठंडा पानी डाल रहा है। चलम से मिनी मर्ग की तरफ जाते हुए पहले 15-18 किलोमीटर चढ़ाई की तरफ सफ़र किया जाता है क्योंकि पहला स्टॉप बुर्दुल टॉप का आता है। इस पास पे आना एक एजाज की बात मैं समझता हूँ और यहाँ पे तस्वीर लेना तो एक ट्रॉफी पिक्चर होगी। बुर्दुल टॉप पे हम आ गए हैं और यहाँ पे आपने एक अपनी एंट्री करवानी है और एक जो 2 आपको पास दिए गए थे उसमें से एक पास आपको दे दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सफ़र किया है। आगे अब हम उतराई शुरू हो जाएगी, टॉप पे खड़े में और पहले आएगा मिनी मर्ग का गाँव। बुर्दुल टॉप के बाद अब सड़क मुसलसल नीचे उतरेगी और अगले 20-25 मिनट का सफ़र यूं ही बल खाते गुजरेगा। यहाँ से इस पूरी वादी का नज़ारा हसीन है। ग्राउंड लेवल पर आने तक आप कुदरत के ऐसे शाहकार देखते हैं कि मुंह से कई दफा सुभान अल्लाह निकलता है। इस एरिया में ड्रोन पर पाबंदी है वरना ये सारा रास्ता ही ड्रोन से कवर करने वाला है। कुछ देर मुसलसल सफर के बाद बहुत दूर से मिनी मर्ग गांव के सादा घर नजर आने लगे, लेकिन अभी वहां पहुंचने में काफी टाइम था। पाकिस्तान में रहते हुए जितने भी मैंने खूबसूरत नज़ारे देखे हैं उनमें से एक बेहतरीन नज़ारा मेरे पीछे देख रहे हैं। अभी हम नीचे उतर रहे हैं बुर्दुल टॉप से और सामने आ गया है मिनी मर्ग का गांव और सुभान अल्लाह क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। मिनी मर्ग का गांव पहले जमाने में गिलगित श्रीनगर का रूट हुआ करता था। पार्टीशन के बाद इस गांव के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई भी लड़ी जा चुकी है। इस गांव के लोग बहुत सादा और खेती बाड़ी से वाबस्ता हैं। सतह समंदर से इस गांव की बुलंदी 9300 फुट के करीब बनती है। इस एरिया की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ से कारगिल की तरफ भी रास्ता निकलता है और बांडीपुरा का शॉर्टकट भी यहीं से जाता है। मिनी मर्ग में आप लास्ट एंट्री करवाते हैं, उसके बाद 15 किलोमीटर है दुमेल और दुमेल से कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भाई बता रहे हैं कि रेम्बो लेक है और यहाँ पे इसके बाद जो है वो सड़क कच्ची हो गई है। ये खित्ता अर्जी अभी तक इंसान की अंधाधुंध तरक्की से किसी हद तक महफूज है और यहाँ आपको जिंदगी अपने कुदरती माहौल में नजर आती है। रास्ते की असल खूबसूरती ये खामोश सब्जे से लदे पहाड़ हैं जो रास्ते की मुश्किल को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देते। मिनी मर्ग के बाद दुमेल का सफर पिछले सारे सफर से खूबसूरत है। पहाड़ों की बुलंदियों से गिरते नाले नहायत शफाफ हैं। इस सफर पर कदम
कदम पर कुदरत रंग बखेरे नजर आती है और आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की तस्बीह करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं इसको 44-48 किलोमीटर का सफ़र समझ रहा था, लेकिन ये 55 किलोमीटर का सफ़र है। सबसे पहले हम पहुंचे हैं बुर्जिल टॉप, उसके बाद मिनी मार्ग, और मिनी मार्ग से 16 किलोमीटर का ये रास्ता बनता है। 55 किलोमीटर हमें 2 घंटे लगे हैं और हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टे किया था बुर्जिल टॉप पे तस्वीर खिंचवाने के लिए, और 2 मिनट ही हमें लगे थे मिनी मार्ग की चेक पोस्ट पे। तो हमें तकरीबन 2 घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे आने का तरीका थोड़ा टेक्निकल है, वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। जो लोग सेम डे में वापस आना चाहते हैं उनकी एंट्री होगी 11 बजे से पहले तक। 11 बजे से पहले तक उन्होंने अपनी एंट्री करवानी है और शाम 4 बजे से पहले उनको यहाँ से आउट होना होता है। और जो लोग बाइक पे आए हैं उनकी बाइक अगर 150 सीसी से स्टार्ट हो रही है तो वो आ सकते हैं, 1 to 5 वाले यहाँ पे नहीं आ सकते। और जो लोग यहाँ पे बुकिंग करवाना चाहते हैं, चिलम में वहाँ पे होटल है, डुमेल में भी होटल है, मिनी मर्ग में भी एक होटल है, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। आप प्राइवेट बुकिंग करवा के भी आ सकते हैं और उनके लिए टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि उन्होंने रात रुकना है, इसलिए वो कैसे भी आ सकते हैं। अगर आपके पास अपनी एसयूवी है तो उस पर भी आ सकते हैं, अदरवाइज जो जीप है वो 16,000 लेगी और टीएक्स जो है वो लेगी 18,000, जो अपना मॉडल है टीजेड है वो लेगी आपसे 20,000 रुपया। हमारे साथ कल ये हुआ कि कल बारिश हो रही थी और बारिश रुकी कल जाके 12 बजे और उसके बाद क्योंकि हमने सेम डे में वापस आना था, मैंने रात रुकने का प्लान नहीं किया हुआ था, तो लेकिन वो फिर हमारा वो दिन ज़ाया हो गया और हमें कल सारा दिन चिलम में गुजारना पड़ा। और चिलम की जो फैसिलिटीज़ है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल ही बेसिक हैं। आपको अपनी चीज़ें कैरी करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक आधा होटल है अच्छे वाला, वैसे लिमिटेड से होटल है, थोड़ा सा रश लगे तो भर जाता है सारा कुछ। हम जब चिलम पहुंचे थे तो बड़ा हमें मुश्किल हुई, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हमें एक कमरा मिल गया। जो उससे पहले हमने कमरा देखा था उसके ऊपर लिखा हुआ था निहायत उम्दा और साफ कमरा, जो थे बड़े साथे उबकाइयाँ लग गई सन। तो सफाई का यहाँ पे बहुत इशू है चिलम में, ये देख लीजिएगा। यहाँ मस्ट टू डू एक पिक्चर होती है उस ब्रिज पे खड़े होके, वो बनाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा रोम अराउंड करते हैं। खाया कुछ नहीं, हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो यहाँ से कैसे है उनसे पूछते हैं, अगर कोई सैंडविच वगैरह कोई ऐसी चीज मिल जाती है तो दैट्स ऑल। अभी ये जो यहाँ पे कैफे है उसकी बैक साइड पे एक बड़ा प्यारा ब्रिज बना हुआ है झील के पीछे, और छोटे छोटे नाले आके मर्ज हो रहे हैं। इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, मेरे पीछे वैली आप देख रहे हैं, ये जो दरख्त है ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम लेकिन नीचे की तरफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। और मजे की बात यह है कि आगे सीढ़ियाँ बनी हैं, दैट्स ऑल।
आइलैंड